नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 26 मई 2023 दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स या आई बटन पर मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है जो टाटा समूह है। टाटा समूह का इस सूची में 20वां स्थान है। जबकि प्रथम स्थान के बारे में बात करें तो शीर्ष पर रहने वाली कंपनी है जो एप्पल है। एप्पल का इस सूची में पहला स्थान है और एप्पल के जो वर्तमान में सीईओ है वो टिम कुक है, जो एप्पल के वर्तमान सीईओ है। सेकंड स्थान है जो टेस्ला का है और इस सूची में जो थर्ड स्थान है वो अमेजन कंपनी का है। जबकि फोर्थ स्थान है जो अल्फ़ाबेट कंपनी का इस सूची में फोर्थ स्थान पर है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है जो टाटा समूह है और इसका टॉप 20 में स्थान है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और ध्यान रखेंगे। जागा मिशन का संबंध है जो किससे है? जागा मिशन, जिसको हाल ही में यूएन हैबिटेट अवार्ड है जो दिया गया है, इसका संबंध है जो ओडिशा राज्य से है। और हाल ही में FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। वो वाराणसी स्टेशन को ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है और साथ में ही इसको 5 रेटिंग अवार्ड है जो दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर जो गोवा के मुख्यमंत्री है वो मनोहर पर्रिकर के नाम पर इसका एयरपोर्ट का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। और हाल ही में वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड है वो जारी किया गया है। ये वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात करें तो अजय बंगा है जो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश स्थित पोपकेटपेटल ज्वालामुखी है जिसमें विस्फोट हुआ है? जो पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी है वो मैक्सिको में स्थित है। जिसकी टोटल ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई है जो 5425 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैक्सिको और क्यूबा को अलग करने वाला चैनल है वो युकाटन चैनल है जो मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है। कनाडा और यूएसए के मध्य में जो सीमा बनाती है वो 49 अक्षांश रेखा है, वो कनाडा और यूएसए के मध्य में सीमा बनाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे जैन समुदाय का पवित्र स्थल है जो समेत शिखर है वो कहाँ स्थित है? समेत शिखर है जो झारखंड की जो पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ है उन पर स्थित है, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा था क्योंकि इसको सरकार के द्वारा पर्यटन केंद्र घोषित किया जा रहा था, जिसका जैन समुदाय के द्वारा विरोध किया गया, इसलिए ये चर्चा में रहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। झारखंड के जो पार्श्वनाथ की पहाड़ी है वहाँ पर स्थित है। और हाल ही में आईसीआई बैंक है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? तो सूर्य कुमार यादव है जो आईसीआई के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसके अलावा हर्बलाइफ का ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करें तो स्मृति मंदाना है उसको हर्बलाइफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जबकि पूमा इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत को जो पूमा इंडिया है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जियो सिनेमा के बारे में बात करें तो जियो सिनेमा का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो रोहित शर्मा को जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट बिंदु है, कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की जो थीम क्या है? इस वर्ष जो कर्नाटक में आयोजित हुआ है राष्ट्रीय युवा महोत्सव, उसकी थीम है जो विकसित युवा और विकसित भारत है जो इसकी थीम है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में शामिल किया गया है? तो भारत के जो एरावत कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर है उसको इस सूची में टॉप 100 में शामिल किया गया है। एरावत का स्थान के बारे में बात करें तो 75वां स्थान है जो एरावत का इस सूची में 75वां स्थान है, जो सीडेक कंपनी पुणे में इसको स्थापित किया गया था। और इस सूची में पहला स्थान के बारे में बात करें तो फ्रंटर कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर है इस सूची में पहले स्थान पर है जो कि यूएसए का है। और जबकि सेकंड जो स्थान है वो फुगाकू कंप्यूटर का है जो जापान में स्थित है। जापान का फुगाकू कंप्यूटर है जो इस सूची में सेकंड स्थान पर है। ये जो वैश्विक सुपर कंप्यूटर का जो सम्मेलन हुआ है
वो हैम्बर्ग जर्मनी में इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज है जो हाल ही में MV गंगा विलास है, जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य में संचालित हुआ था, जो कि 3200 किलोमीटर है जो संचालित हुआ था। ये है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज है। और विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान के बारे में बात करें तो भारत का 5वां स्थान है जो विश्व की अर्थव्यवस्था में है, और ये इंग्लैंड देश को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। समुद्री यान मिशन है जो कि नीली क्रांति को, नीली अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ये समुद्री यान मिशन है जो प्रारंभ किया गया है। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के यदि मंत्री के बारे में बात करें तो किरण रिजिजू है जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता है वो बोनी गैब्रियल है जो कि USA देश की रहने वाली है। ये 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता है। और लास्ट ईयर जो भारत की हरनाज सिंधु है ये मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता थी। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी आर्टिफिशियल चैटबॉट जुगलबंदी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये AI चैटबॉट जुगलबंदी है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण भारत में सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाया जा सके। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो जुगलबंदी चैटबॉट है ये प्रारंभ किया गया है। इसका निर्माण है जो AI फॉर भारत और IIT मद्रास के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो जुगलबंदी AI चैटबॉट है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, मतलब लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। ऑनलाइन गेमिंग का पहला उत्कृष्टता केंद्र है जो शिलोंग में स्थापित किया गया था। और विश्व आर्थिक मंच की जो 53वीं बैठक है उसका आयोजन है वो दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की जो 53वीं बैठक का आयोजन किया गया है। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है वो 16 जनवरी को प्रत्येक साल सेलिब्रेट किया जाता है। और फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट है जो 2022 में इसको फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अर्थशास्त्री स्टीव हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में पहला स्थान किसे मिला है? जो वार्षिक दुख सूचकांक है इसमें पहला स्थान है वो जिम्बाब्वे देश को मिला है। सबसे दुखी देश की सूची में जिम्बाब्वे है जो पहले स्थान पर है। और सबसे कम दुखी की बात करें तो स्विट्जरलैंड है जो सबसे कम दुखी देशों की श्रेणी में आता है, जिसका स्थान है जो लास्ट से 157वां है, 157वां स्थान है जो कि सबसे कम दुखी देश है। भारत का स्थान इस सूची में 103वां है, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का इस सूची में 35वां स्थान है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। अंधता नियंत्रण पॉलिसी है जो हाल ही में लागू की गई है, ये राजस्थान राज्य में लागू की गई है। और चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र है जो स्थापित किया गया है, ये हैदराबाद में इसको 18वां वैश्विक केंद्र है जो स्थापित किया गया है। और हाल ही में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर है वो शुभमन गिल है, जो हाल ही में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर बने हैं। ये सभी आज हम जो जनवरी माह का करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो ये सभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में PM मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरा के दौरान किस शहर के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? ये हैरिस पार्क है, इसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया के नाम पर कर दिया गया है। ये हैरिस पार्क है जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित है, तो इसका नाम बदलकर है जो लिटिल इंडिया के नाम पर इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के यदि प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो एंथनी अल्बनीज है जो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। प्यासी भूमि का देश है जो किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। संघाई सहयोग संगठन वर्ष 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो SCO की वर्तमान 2023 की अध्यक्षता है वो भारत के द्वारा की जा रही है। और हाल ही में जो SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक है उसका आयोजन भी गोवा भारत के अंदर किया गया है, जिसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास का आयोजन है वो भारत और मिस्र के मध्य में किया गया है। ये साइक्लोन फर्स्ट है जो कि भारत और मिस्र के मध्य में पहला युद्ध अभ्यास था, ये भी आपको ध्यान रखना है।
स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बार ओएस विकसित किया गया है। ये आईआईटी मद्रास कंपनी के द्वारा बार ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये विकसित किया गया है। नेक्स्ट बिंदु है ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में सैन्य शक्ति के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो सैन्य शक्ति के मामले में भारत का स्थान है वो चौथा स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने लॉन्च किया है? ये जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज है, इसको इंफोसिस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि समस्याओं का एक ही स्थान पर समाधान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री है वो किसे बनाया गया है? तो न्यूजीलैंड का नए प्रधानमंत्री है वो क्रिस हिपकिंस को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। और हाल ही में एमपैक्स 2023 जो युद्धाभ्यास है उसका आयोजन है वह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है? तो ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, ये संस्थागत श्रेणी में 2 राज्यों को प्रदान किया गया है, इसमें ओडिशा और मिजोरम को ये पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है। और हाल ही में जो 74वां गणतंत्र दिवस समारोह हुआ है उसका मुख्य अतिथि है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी के द्वारा शिरकत की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला ई शासित राज्य बना है? तो ई शासित राज्य बना है वो केरल है, जो भारत का पहला ई शासित राज्य बना है। केरल के यदि मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो पिनराई विजयन है जो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री है। ई शासित जो राज्य बनने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य वो ये है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। वो पोर्टल है जो ई सेवनम नाम से पोर्टल है जो प्रारंभ किया गया है, ये केरल सरकार के द्वारा ये पोर्टल है जो प्रारंभ किया गया है। ई सेवनम नामक पोर्टल पर जितनी भी सरकारी योजना हैं इन सभी का लाभ है जो ऑनलाइन मुहैया केरल सरकार के द्वारा कराया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ई शासित राज्य बनने वाला पहला राज्य वो केरल है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे, हाल ही में पृथ्वीगर आर्किटेक्चर पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो ये चिपरफील्ड को दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में WPL 2023 का पहला संस्करण है जो आयोजन हुआ है, इसका विजेता टीम है जो मुंबई इंडियंस है जो इसकी विजेता रही है। मुंबई इंडियंस की कप्तान है जो हरमनप्रीत कौर थी, इनके द्वारा फाइनल में दिल्ली कैपिटल टीम को हराया गया है। और WPL की सबसे महंगे खिलाड़ी के बारे में बात करें तो स्मृति मंदाना है जो WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी थी, जबकि जो टाटा IPL हुआ है मेंस का हुआ है उसका सबसे महंगे खिलाड़ी के बारे में बात करें तो सैम करन है इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च यूविन पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ये यूविन पोर्टल है जो गर्भवती महिलाओं के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में महिलाओं के स्कीट मुकाबले में पहली बार 2 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन है वो कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। भारत के द्वारा पहली बार इस प्रतियोगिता में 2 पदक है जो जीते गए हैं। भारत के द्वारा 1 पदक इसमें रजत और जबकि दूसरा पदक है जो कांस्य पदक जीते गए हैं। टोटल 2 पदक जीते गए हैं और अब तक का इस बात करें तो इसमें भारत के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है जो किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे, हाल ही में जो 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है वो अहमदाबाद गुजरात में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। भारत का 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता है वो किस देश के साथ हुआ है? ये साउथ अफ्रीका के देश साथ में भारत है जो 100 से अधिक चीते हैं जो मंगाए जाएंगे, तो साउथ अफ्रीका देश के साथ में ये समझौता हुआ है। और हाल ही में ICC द्वारा T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? तो सूर्य कुमार यादव को ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुनाया गया है। जबकि ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में बात करें तो बेन स्टोक्स को चुना गया है जो कि इंग्लैंड देश से खेलते हैं। जबकि ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर के बारे में बात करें तो वो बाबर आजम को चुना गया है जो कि पाकिस्तान की ओर से खेलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 हुआ है उसका मिक्स जो डबल हुआ था उसका खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो मिक्स्ड डबल का खिताब है वो राफेल और स्टेफनी के द्वारा जीता गया है जो कि ब्राज़ील की ओर से खेलते हैं। इस मिक्स्ड डबल प्रतियोगिता में
जो भारत की सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना है उसको फाइनल में इनके द्वारा हराया जाता है। और ये सानिया मिर्जा है उसका टेनिस का ये लास्ट गेम था और इसके बाद में सानिया मिर्जा के द्वारा संन्यास की घोषणा कर दी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए शासन प्रयोगदारी पहल है वो कहाँ प्रारंभ की गई है? ये शासन प्रयोगदारी पहल है ये महाराष्ट्र की सतारा में प्रारंभ की गई है। और महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो एकनाथ शिंदे जी है जो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। हाल ही में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में आयोजन हुआ है उसमें मेल वर्ग में जो खिताब है नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, जो कि सर्बिया देश की ओर से खेलते हैं। जबकि फीमेल कैटेगरी में जो खिताब है वो आर्यन सबालेंका के द्वारा जीता गया है, जो कि बेलारूस की ओर से खेलते हैं। और हाल ही में जो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हुआ है ये साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ है। इसकी विजेता टीम के बारे में बात करें तो फर्स्ट बार इसका आयोजन हुआ है और इसका विजेता है जो भारत इसमें विजेता रही है, जबकि उपविजेता है जो इसमें इंग्लैंड है जो इसमें उपविजेता रही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में 15वां हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो हाल ही में जो 15वां हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है इसका आयोजन तो भारत के ओडिशा शहर में आयोजन किया गया है। और इसकी विजेता टीम के बारे में बात करें तो विजेता इसमें जर्मनी होती है, जबकि उपविजेता के बारे में बात करें तो बेल्जियम इसमें उपविजेता रहती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों हमने ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से जाके आप ये पीडीएफ है जो डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से देवें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर से साझा करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।